महेश थाने की पुलिस नहीं है, अब सब कुछ क्राइम ब्रांच के पास है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं चाहता, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अर्चना, कावेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। पता करो कि उसने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला, और वो एनजीओ वाली देविका चौधरी, उसका क्या रोल है नई स्टेटमेंट के पीछे। और ललित, तुम स्कूल जाके पता करो, देखो महेश, प्रिंसिपल और बाकी का स्टाफ और क्या जानते हैं। मैं कालू से बात करता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अजीब बात है कि वो इस केस फाइल में नहीं है। क्या मिसिंग है? डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक फाइल नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं, हमसे छूटी नहीं है। डिटेल्ड रिपोर्ट अभी तक हमें मिली नहीं है, तो हम उसे अटैच कैसे कर दें? अपडेट तो होगा कल्पेश की कब तक आने वाली है। अब ये तो नंदिता जी ही बता सकती हैं कि रिपोर्ट कब तक तैयार होगी। 1-2 दिन और लग जाएंगे। जैसे हो जाएगा मैं आपको फोन करती हूँ। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से श्रुति के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कालू यादव था, तो उसका डीएनए मैच किया गया था। नहीं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है हमारे पास। और मैंने डॉक्टर रागिनी प्रधान का इंटरव्यू देखा था टीवी पर, लेकिन वो तो हमारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है ही नहीं। मतलब ये डॉक्टर रागिनी प्रधान आपकी टीम में नहीं है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस करती है। हाँ, लेकिन जब हम विक्टिम के डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तैयार कर रहे थे, तब सब इंस्पेक्टर कल्पेश शर्मा ने डॉक्टर रागिनी प्रधान को अलग से बुला लिया था। एनीवे, मैं डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, रेडी होते ही आपके पास भिजवा दूंगी। अब इस केस में आगे आने वाली बातें बहुत चौंकाने वाली थी। ये नई इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक ऐसे भंवर में पटकने वाली थी कि कालू यादव के मुख्य अभियुक्त होने के बावजूद केस की फाइल को क्लोज करने के लिए अभी उन्हें कड़ी मेहनत करनी थी। कावेरी में तो हाँ, अर्चना कश्यप, क्राइम ब्रांच से। आपको आपकी बेटी के केस के बारे में दोबारा नई टीम से जांच करवानी थी ना? जी। अब वो जांच हम करेंगे। रमीला यादव। जी। कुछ लेंगे सर? चाय, कॉफी? सीसीटीवी फुटेज जो पहली टीम को नहीं दिए थे आपने। और सीसीटीवी तो भी लगना शुरू हुआ है श्रुति का केस होने के बाद, और सब जगह लगवा रहे हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। महेश, मुझे 5 मिनट में तुम, निधि दहिया और दक्षा जायसवाल एक साथ यहाँ पर चाहिए। 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, बच्चों की क्लास चल रही है। कब खत्म होगी क्लास? अरे ऐसे कैसे कह रही है? आपके फोन नहीं आया था? एक सेकंड, ये मेरा फोन देख लीजिए, इसमें आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे फोन आया था। बताया गया था कि मेरी बेटी के साथ जो है उसमें किशन भंडारी का ही हाथ है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नंबर हमारे पास भी है। फ़ोन पीसीओ से आया था और इसी पीसीओ से हमें भी एक कॉल आया था। बोलो भाई। क्राइम ब्रांच। पीसीओ है साहब, बहुत लोग फोन करते हैं यहाँ से। लेकिन देखा तो होगा ना तुमने, 2 बार आया था वो। एक बार 20 जुलाई को रात 10:30 बजे एक औरत को फोन किया था। फिर किसने किया है? किसी स्कूल वाले ने ही। और दूसरी बार 25 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे मुझे फोन किया था। पीएसआई ललित स्पीकिंग, क्राइम ब्रांच। आप लोग इस केस पर हो? अब 1 रुपया मिलता है साहब एक फोन का, क्या याद रखो? तो याद होता तो बता देता मैं। देख, कोशिश कर उस आदमी को याद करने के लिए, बहुत ही काम का आदमी है वो हमारे लिए। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। अगर 2 बार आया है तो हो सकता है मोहल्ले का ही हो, अगर फिर से देखूंगा तो याद आ जाएगा। लेकिन साहब ये भी तो हो सकता है कि बाहर का हो और सिर्फ फ़ोन करने के लिए यहाँ पे आया। तूने अपने बयान में लिखा है कि जिस दिन श्रुति अकेली निशा के बिना घर पर आई और तेरी बीवी प्रमिला भी घर पर नहीं थी, उस दिन तूने श्रुति के साथ बहक गया था मैं साहब। श्रुति तो बहुत सुंदर दिखती है रे। बच्ची को अकेला देखकर संभाल नहीं पाया अपने आप को। ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गया। गलत किया श्रुति के साथ। जो हुआ उसे भूल जा बेटा, किसी को बोलना मत। मम्मी पापा को भी नहीं, है ना? समझ गई ना?
नहीं तो वो लोग बोलेंगे तू झूठ बोल रही है, और मैं भी ये बोलूंगा कि तू झूठ बोल रही है। तू नहीं बोलेगी ना? मतलब तूने जबरदस्ती की? जी साहब। तो वो चुप क्यों रही, चिल्लाई क्यों नहीं? वो मुंह दबा दिया था। उसकी हालत और खराब हो गई, कब पता चला तुझे? जब पेट दर्द और उल्टी शुरू हुई तो डॉक्टर बन गया, 10 साल की बच्ची को दवा दे दी। कहां से लाया था दवा? एरिया की बाहर की दुकान से। दुकान का नाम याद नहीं। जब श्रुति की मौत की खबर आई तब तो समझ में आ गया होगा कि तूने श्रुति को मारा है। पाप हो गया था साहब मुझसे। साहब मैं पापी हूं साहब, मुझे फांसी दे दो साहब। साहब मुझे मार दो साहब, फांसी दे दो साहब। कालू भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे बहुत सालों से जानते हैं हम उन्हें। एकदम गलत इल्जाम लगाया गया है उन पर। और तुम्हें स्कूल वालों पे इल्जाम लगाने के कितने पैसे मिले? अरे ओ मैडम, आप भी मिली हुई हो स्कूल वालों से? अब पिछली बार जो पुलिस आई थी उनसे? एक औरत हो के एक औरत के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? किसी ने पैसे नहीं लिए मैडम, और ना ही मेरे पति ने कुछ किया है। प्रमिला यादव, तुमसे भी बात करूंगी मैं, पहले कावेरी से कर ले। सच बोल रही है प्रमिला। श्रुति और निशा दोनों बेटी जैसी है कालू भाई के लिए। ना मुझे ना मेरे पति को लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। पहले तो तुम कुछ नहीं कहना चाहती थी, फिर वही एक फोन आया और तुमने सारी बात मान ली। क्यों? किसका फोन? और कालू को अरेस्ट करने के एक दिन बाद ही ये फोन क्यों आया? हाँ, अगर कोई शुभचिंतक ही था तो पहले क्यों नहीं बताया उसने? मुझे पहले भी लगता था कि कालू भाई श्रुति के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उनका हाथ नहीं है इसमें। अरे जिसकी बेटी मरी उसकी बात तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। 13 तारीख की रात को हम सब साथ खाना खा रहे थे, सब ठीक था, हंसी मजाक चल रहा था। हम लोग खाना खा रहे थे और श्रुति खेल रही थी, निशा के साथ मस्ती कर रही थी। मुझे डांट लगाना पड़ा उसे कि खेल रोककर खाना खा ले। मैंने अगली सुबह उसे स्कूल छोड़ा। हंस रही थी, खुश थी, हर रोज की तरह। मर्द नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो औरत है, आप तो समझ सकती है। सोचिए, एक 10 साल की लड़की को एक दिन पहले दवाई दी गई क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और किसी को पता नहीं चलता। और ऐसा दर्द उसकी माँ से छुपा हुआ रह सकता है? बताइए जरा। माना कि नहीं छुपा सकती, लेकिन फिर आप लोगों ने ये बात पहली वाली टीम के सामने क्यों नहीं उठाई? अरे मैडम, चिल्ला चिल्ला के कहा था, लेकिन सुनना क्या चाहते थे वो लोग? कालू भाई को पकड़ने के बाद बस जैसे तैसे मामला खत्म करना था। आप देविका जी से पूछ लीजिए, वो थी साथ में जब मैंने बोला था। और देविका इस केस में कैसे आई? आपने बुलाया या खुद घुस गई? क्या फर्क पड़ता है मैडम, उनके रहने ना रहने से सच बदल जाएगा? सच बदलेगा नहीं, लेकिन सच बदलने की कोशिश जरूर की जा सकती है। आपकी बेटी की मौत हुई है, तकलीफ में थी वो। अब जानती है ना, अगर अब झूठ बोल रही है तो आप खुद उसके साथ अन्याय कर रही है। मैं अन्याय कर रही हूँ मेरी बच्ची के साथ? अरे आप लोग समझ ही नहीं रहे। ऐसा दर्द तो एक औरत भी सहन नहीं कर पाती है। श्रुति तो फिर भी बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की, मेरे बगल में सोती थी। मुझे नहीं पता चलता क्या? वो चुप नहीं बैठती, मुझे बताती। मुझसे बेहतर मेरी बेटी को कौन जान सकता है? मैं नहीं मानती कि आप लोग जो कह रहे हो वो सच है। कालू तू सच बोल रहा है? लड़की चिल्लाई नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा, सच कह रहा है ना? हाँ साहब, मैं गुनहगार हूँ साहब, हूँ मैं साहब, मुझे मार दो साहब, मुझे फांसी चढ़ा दो साहब, मैंने कर दो साहब। कोई तो सच छुपा रहा है सर, कुछ बड़ा झोल है। या तो कावेरी और प्रमिला दोनों भर भर के झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर कालू को अपनी बलि देने का शौक चढ़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों पार्टी के बयान अलग हैं। मतलब साफ है कि दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, ये दो बाहुबलियों की वर्चस्व की लड़ाई है, कोई आपसी रंजिश हुई होगी इनकी। अब इससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बेचारे ये गरीब लोग जरूर पिस जाएंगे इस पैसों के खेल में। त्यागी सर ने ठीक ही कहा था कि बच्चे की लाश पर रंगमंच सजा रखा है इन लोगों ने। कोशिश बेकार है तुम्हारी जगदीश। मैं जानता हूँ देविका चौधरी तुम्हारे कहने पे मेरी बदनामी कर रही है। लड़की की जान चली गई और तुम्हें अपने नाम की पड़ी है भंडारी। उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। कानून को अपना काम करने दो। कब तक बचाओगे कानून से? जगदीश, ये कानून की पट्टी किसी नौसिखिए को पढ़ाना। मदन लाल भंडारी नाम है मेरा। लाख कोशिश कर लो, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे तुम। और इसे चेतावनी समझो या धमकी, अगर तुम नहीं रुके तो मैं शुरू हो जाऊंगा। फिलहाल तो मेरी सलाह मानो भंडारी, और अपने स्कूल को बचाओ। इन क्राइम ब्रांच वालों के हाथ कुछ लग गया ना तो ताला लगा देंगे।
तुम्हारे स्कूल पर भी और तुम्हारे बेटे की आजादी पर भी। क्यों अस्पताल नहीं गए श्रुति के साथ? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अरे हमें तो जैसे ही पता चला तुरंत हम उसकी मदद में लग गए थे। तो फिर ये मदद आप लोगों ने आगे तक क्यों नहीं की? हाँ, क्यों सिर्फ 2 मेड के सहारे उस दर्द में कराती हुई बच्ची को छोड़ दिया आपने? निधि जी, आप तो प्रिंसिपल हैं, आपने जिम्मेदारी लेकर क्यों किसी और को नहीं भेजा बच्ची के साथ? उतना खून देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसे आने में वक्त लगता, इसलिए महेश जी ने तुरंत फैसला लिया और बच्ची को हॉस्पिटल भिजवा दिया। मैंने खुद डीएल मेमोरियल फोन किया और उन्हें बताया ताकि वो पहले से अपनी तैयारी करके रखें। हाँ, और आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी कर लें। देखिए, आप तीनों को एक बात मैं अच्छी तरह से बता दूं, मुझे सिर्फ सच सुनना है। किशन भंडारी ने किया ना ये? वो यहाँ रोज आता था या फिर कभी कभी? सर, किशन जी का स्कूल के मामलों से कुछ लेना देना नहीं होता। मैं नाम लेकर पूछ रहा हूँ, शायद पिछली टीम ने नाम नहीं लिया था। क्या रोल क्या है किशन भंडारी का स्कूल चलाने में? कोई रोल नहीं है। आप भी यही कहेंगी दक्षा जी? मैनेजमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ यहाँ पर। आप तीनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अपराधी की मदद करना भी अपराध है। ये झमेला तुम ही देखो महेश, मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ। सोच लीजिए मैडम, ये 2 बाहुबलियों की आपस की लड़ाई है और बेवजह स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। आरोपी तो जेल के अंदर है। वो क्राइम ब्रांच वाले गलत तो नहीं बोल रहे ना महेश? क्यों तुमने श्रुति को हॉस्पिटल में सिर्फ सादिया और आरती के साथ भेजा? खुद क्यों नहीं गए? मुझे क्यों नहीं कहा? मैडम, जब मैं था ना, आप भी वहीं थी। अब आप सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही ना। मैंने आपको रोका था कि वहां मत जाओ, किसी को मत भेजो। मैं तो सिर्फ कोऑर्डिनेटर हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती थी। तो अब तहकीकात किस दिशा में करनी है ये भी आप लोग बताएंगे हमें। मैं तो आप लोगों को दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग पहले वाली टीम की तरह भटके नहीं। अरे भाई, शुभचिंतक हूं मैं आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, हमारी चिंता करने के लिए। सर, चल क्या रहा है यहाँ पे? ये मदन लाल फोन करके बोल रहा है कि केस को गलत दिशा में मत ले जाओ। त्यागी ठीक ही कह रहा था, ये री इन्वेस्टिगेशन केस को घुमाने के लिए शुरू करवाया गया है। सब लोग अपना अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। सर, वो एनजीओ वाली देविका भी आई थी अर्चना से मिलने। आप लोगों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि भंडारी परिवार काफी कुछ छुपा रहा है। वो हम पता कर लेंगे। उस लड़की को जानबूझकर निशाना बनाया गया मैडम। निशाना बनाया गया? क्यों? गरीबी मैडम, गरीबी। उस लड़की की माँ ने फीस कम करने की रिक्वेस्ट की तो उन लोगों ने ऐसा बदला लिया। क्या बोल रही है आप कि श्रुति को टारगेट किया गया था? इस केस में एक और नया मोड़ आया, लेकिन इसी के साथ पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और चौंकाने वाली चीज पता चली। डॉक्टर नंदिता, जिस पर हम काम कर रहे हैं उससे भी कुछ अलग मिला है क्या? अब तक जो भी सामने आया है ये उन सब से अलग है। ये सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। मुझे लगता है ये सारी चीजें जानबूझकर छिपाई गई, केस को दबाने के लिए कवर अप किया गया है। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। पुरानी टीम कह रही है कि उनको भी नहीं पता था ये। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। मैंने जब किशन भंडारी का नाम लिया था तभी बताया था उनको कि मैं फीस कम करवाने के लिए स्कूल गई थी। हम पति पत्नी मिलकर भी इतना ही कमा पाते कि किसी तरह घर चला सके। कोशिश रहती है कि बच्चों को भूखा ना सोने दे। श्रुति के अलावा एक और बेटी है हमारी, 5वीं से, उसे भी यही पढ़ाना है। मैं समझ सकती हूँ कावेरी, लेकिन अगर फीस कम कराने की बात है तो तुम महेश जी से बात कर लो। इस मामले में वही कुछ कर सकते हैं। फैसला तो अनामिका जी करती है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो सर जी, आप उनको बताइए ना हमारी हालत के बारे में। ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद अनामिका जी से जाकर उनकी कोठी पर बात करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं गई थी उनके कोठी, लेकिन अनामिका जी नहीं मिली, ये किशन मिला वहां। कौन सी क्लास में ये? बता श्रुति। 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, मैं देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी साहब, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ अनामिका से भी और महेश जी से, जो होगा आपको बता देंगे। कितनी कम हुई थी फीस? नहीं हुई, उसके पहले मेरी बच्ची को मार डाला। तुम गई कब थी उनसे बात करने? ये साल शुरू होने के पहले। तुम्हें किशन भंडारी पर ही क्यों शक है? वो फिर आया था तुम्हारी बेटी से मिलने? मेरे सामने तो नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ ये उसी ने किया है, कालू भाई ने नहीं। क्या मिला आपको डॉक्टर? आपने कहा शॉकिंग है। विक्टिम को सोडोमाइज किया गया था, उसके साथ अस्वाभाविक दुष्कर्म हुआ है। सोडोमाइज्ड? अस्वाभाविक दुष्कर्म? यस।
पूरे पोस्टमार्टम की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। इसके अलावा भी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई ऑफिसर। विक्टिम की डेड बॉडी से हमें किसी पिल के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। उसके साथ बहुत बुरी तरह से अस्वाभाविक दुष्कर्म हुआ है, जिसकी वजह से बहुत खून बहा और डेथ हुई। तो फिर ये प्रेगनेंसी वाली बात कहाँ से आ गई? मैं भी हैरान हूँ कि ये अफवाह सामने कैसे आई, जबकि श्रुति के साथ जो कुछ भी हुआ वो अननेचुरल था। वो फिजिकली इमेच्योर थी। फिजिकली इमेच्योर मतलब आप ये बोल रही हैं कि वो पेट से हो ही नहीं सकती? किसी भी हाल में हो नहीं सकती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर रागिनी प्रधान इस नतीजे पर कैसे पहुंची और उन्होंने इन पिल्स का जिक्र कैसे किया। जब मैं पोस्टमार्टम कर रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने विसेरा और डीएनए प्रिजर्व किया है और अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि विक्टिम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। सर, श्रुति की मां कावेरी का कहना है कि वो श्रुति की स्कूल फीस कम करवाने के लिए किशन भंडारी से मिली थी, और वो एनजीओ वाली देविका, उसने भी कहा है कि इसी वजह से श्रुति को टारगेट किया गया था। सर, मैंने एफएसएल ऑफिसर आशीष त्रिवेदी से बात की है। सर, आशीष ने श्रुति प्रेग्नेंट थी ही नहीं। सर, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके साथ अस्वाभाविक दुष्कर्म किया गया था, इसीलिए उसे ब्लीडिंग हुई, और वो फिजिकल इमेच्योर थी, इसलिए वो प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन सर, ये थ्योरी इन्वेस्टिगेशन में कहाँ से आई? और अगर ये बात सच है तो फिर अभी तक हम लोग किस पर काम कर रहे थे? सर, अगर ब्लीडिंग अस्वाभाविक दुष्कर्म की वजह से हुई थी तो शायद उसके साथ जो हुआ था वो स्कूल में ही हुआ होगा, और वो भी ब्लीडिंग शुरू होने से थोड़ी देर पहले। बहुत से लोग शामिल हैं इसमें, सबने मिलकर खेला है नाटक। सबसे पहले तो डॉक्टर रागिनी प्रधान से मिलना पड़ेगा, और उस एफएसएल ऑफिसर से भी। कैसे मिले उन्हें टॉयलेट में अंश? कैसे पहुंचे इस थ्योरी पे जो पॉसिबल ही नहीं है? 4 बजे आ जाइए। आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? क्राइम ब्रांच। देखिए ऑफिसर, अभी मेरा पेशेंट देखने का 10 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कैसे बताया? क्या बेस था आपके पास? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, वहां मुझे पुलिस ने बुलाया था। मैंने वहां बाथरूम में ब्लड के साथ मांस का अंश पड़ा हुआ देखा था। उससे मुझे जो समझ में आया बता दिया। आप वो रिपोर्ट दिखाइए जो आपने सबमिट की थी। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। मैंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा था कि इस बात की संभावना है उस बच्ची को पिल्स दिए गए थे, जिसकी वजह से मांस का टुकड़ा बाहर आ गया था। आपने इतने सेंसिटिव केस में संभावनाओं पे थ्योरी खड़ी कर दी। इसका दोष आप मुझे मत दीजिए ऑफिसर। मैंने सिर्फ पहली नजर में दिखने वाली बात कही थी, ये नहीं कहा था कि ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, बल्कि ये जरूर कहा था कि वो लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही मानेंगे, वही काम आएगी। देखिए ऑफिसर, मुझे वहां पुलिस ने बुलाया था और मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। और आपने कभी सोचा है कि आपकी ये रिपोर्ट भी गलत हो सकती है? आपके पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स भी बिकाऊ हो सकते हैं। आखिरकार 2 बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है, और इससे ज्यादा सवाल अगर आपको पूछने हैं तो अपने डिपार्टमेंट वालों से पूछिए, पिछली टीम के लोगों से पूछिए। ये देखो, जहां से ब्लड सैंपल्स मिले वहां भी कुछ नहीं था। आशीष, मैं उस अंश की बात कर रहा हूँ, टॉयलेट में था वो। नहीं के बराबर था वो। हमें जहां पर बताया गया था हमने हर जगह पर चेक किया, क्लासरूम, टॉयलेट और जहां पर भी खून था। मैं जानता हूं कि तुम उस अंश के बारे में बात कर रहे हो जो टॉयलेट से मिला था, लेकिन मुझे लगता है वैसा है नहीं जैसा बोला जा रहा था। मैंने डॉक्टर नंदिता से बात की कि विक्टिम के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं हुआ था। आशीष, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गलती हुई हो, सीन को क्रिएट किया गया। ये मैं नहीं बता सकता। हम उन्हीं चीज़ों को जांचते हैं जो क्राइम सीन से मिली होती हैं। इसमें मैं क्या सीन क्रिएट कर सकता हूँ? उसके साथ अस्वाभाविक तरीके से दुष्कर्म हुआ था। बहुत बुरे तरीके से हुआ था। डॉक्टर जयदेव का मानना है कि जिस अंश के बारे में बात हो रही है वो आंतों का टुकड़ा हो सकता है। आंतों का टुकड़ा? सच उगलवाने के लिए मैंने बहुत क्रिमिनल्स की हड्डी तोड़ी है, लेकिन पहली बार झूठा इल्जाम अपने सर पर लेने वाले को पीट रहा हूं मैं।
बता, बोल, किसके लिए बलि का बकरा बन रहा है तू? बोल कालू, किसके लिए बलि का बकरा बन रहा है तू? पानी पी। क्यों किया कालू? किसके लिए? किसके लिए साहब? किसके लिए? तूने किया ना रेप? हाँ? तूने किया ना? पहले वाले साहब दिन रात मारते थे, ऐसा लिटा के, पता नहीं कैसे कैसे साहब कहाँ मारा है साहब, हम दिखा भी नहीं सकते आपको। वो बड़े साहब ने मुझे बताया कि मैंने क्या किया, तोते के जैसे रटा दिया। किसी ने भी नहीं सोचा कि उस बच्ची को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटी के जैसे। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी साहब। लेकिन मैंने तो नहीं मारा तुझे, आराम से पूछा था, फिर सच क्यों नहीं बोला तू? वो साहब लोग भी आते थे तो यही बोलते थे, लेकिन अगर मैंने कुछ किया हो तो बताओ। वो पूछते थे फिर मारते थे, पूछते थे फिर मारते थे। परेशान हो गया था, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी, इसीलिए वही आपसे बता दिया साहब। और अब बाहर जाके मैं करूंगा भी क्या? दुनिया की नजरों में हजारों सवाल होंगे, सब बलात्कारी कहेंगे मुझे, अपनी बेटी का ही बलात्कार, अपने घर वालों से कैसे नजर मिलाऊंगा साहब? उम्मीद मत छोड़ कालू, श्रुति की मां कावेरी ने भी यकीन नहीं किया कि तू ऐसा कुछ कर सकता है। तुझे पकड़ा तो उन लोगों ने हंगामा कर दिया। हम इस केस की जांच फिर से कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बचा लेंगे? तुझे तुरंत तो नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि चार्जशीट में तेरा इकरारनामा है, लेकिन इतना भरोसा रख कि अब कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ललित, पूरी भंडारी फैमिली, सारे स्कूल स्टाफ को उठा लो, प्रिंसिपल, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, कोई नहीं छूटना चाहिए। डीएसपी सर के ऑर्डर्स हैं हमारे पास, कोई प्यार से न माने तो घसीट कर ले आना सबको। और अर्चना, 2 घंटे के अंदर तुम्हें स्कूल को सील करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मिलेगा। सबसे पहले हमें स्कूल को अच्छे से छानना होगा। ठीक है सर। सर, श्रुति के बगल में बैठने वाली लड़की प्रिया, उसे बुला लूं? सर, उसी ने हमें बताया था कि श्रुति क्लास से बाहर गई थी। पेरेंट्स के साथ बुलाओ उसको, बात करते हैं, देखते हैं क्या बताया था उसने पहली टीम को। मेरी तरफ इशारा कर रहे हो माथुर? इशारा नहीं कर रहा हूं त्यागी, सीधे सीधे पूछ रहा हूं। इस केस में तुमने अपराधियों के साथ मिलकर काम किया? जो मुंह में आए बको मत, सोच समझ कर बोलो। हमने वही किया जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला, और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अभी आई है ना। क्या अब तक हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते? खेल खेल रहे हैं ये लोग। तुम क्यों चिढ़ रहे हो कल्पेश? तुम्हारा खेल बिगड़ गया इसके लिए? मिली भगत सामने आ गई सबकी। अब ये भी बता दो कि डॉक्टर रागिनी प्रधान कहां से आ गई इसमें? सुना वो तुम्हारी जान पहचान वाली है? मेरी जान पहचान वाली है, इसीलिए अर्जेंट में आई, क्योंकि टॉयलेट में कुछ पड़ा हुआ मिला था और वो बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता था। पानी में बह सकता था, वेस्ट हो सकता था। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना था, एक्सपर्ट की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर रागिनी प्रधान को बुलाया। समझ में आया? असली रिपोर्ट को साफ करने की पूरी तैयारी कर ली थी तुमने। किसके कहने पे किया ये सब? रिपोर्ट में और क्या क्या बदला सबने मिलकर? त्यागी, उस बच्ची को सोडोमाइज्ड किया गया था, फिजिकली इमेच्योर थी वो बच्ची। कैसे दबाई ये बात? बाहुबली लोगों का आते हैं इन सब में। अगर उन्हें कुछ दबाना ही है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो बदल सकते हैं। मैंने पहले बताया था माथुर, रंगमंच सजाया गया बच्ची की लाश पर। यह केस उतना आसान है नहीं जितना दिखाई देता है। आग का कुआं है, जितनी गहराई में उतरोगे उतने जलोगे। बचोगे तो तुम भी नहीं त्यागी,
क्योंकि तुम भी इसी रंगमंच का हिस्सा हो। सच्चाई को तो मैं खोद निकालूंगा, चाहे तुमने उसे कितने गहरे में क्यों ना दबा के रखा हो। और एक रिपोर्ट और बनेगी कि कैसे वर्दी पहन के तुम लोग अपराधियों के साथ जाकर मिल गए। ठीक है, हमने अपना काम किया, तुम अपना काम करो, लेकिन एक बात याद रखना, हम और तुम उन लोगों में से नहीं हैं। हम लकीर के इस तरफ हैं। नहीं त्यागी, मैं तुम्हारे हम में शामिल नहीं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं। गलत दिशा में जा रहे हो ऑफिसर, गलती कर रहे हो तुम। गलती तो अब सुधारिए भंडारी जी। अब समझ में आया कि आपने केस को किस दिशा में भटकाया था। सर मेरी बात सुनिए। आप लोग जगदीश पाल के बहकावे में आ रहे हैं। वही मास्टरमाइंड है इस सब फसाद का। पता कीजिए आप, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसी ने हेराफेरी करवाया। वो सब हम पता कर लेंगे, लेकिन अभी तू बताएगा कि तूने क्या हेराफेरी की है। चल। सर आपकी बच्ची की मौत का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कावेरी जी। आप सही थी, बहुत बुरा हुआ है आपकी बच्ची के साथ, लेकिन वो नहीं हुआ जो हमें बताया गया है। मतलब कालू भाई ने कुछ नहीं किया ना? नहीं, स्कूल में से किसी ने किया है। किसने? किशन भंडारी ने किया? हम पता लगा रहे हैं और बहुत जल्द आपको भी बता देंगे। इन लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रहेंगे। कुमार साहब को बोलो और भी काम है हमें, जो भी बात करनी है जल्दी करो। सुना नहीं क्या तुमने? प्रिया, क्या देखा था आपने? श्रुति दक्षा मिस की क्लास के पहले बाहर गई थी। कहाँ गई थी बेटा? पता नहीं अंकल, मैं क्लास में थी, लेकिन मुझे लगा उसको किसी ने बुलाया था। मैंने ये बात पहले भी बताई थी। आपने ये बात पहले बताई थी? वो जो दूसरे पुलिस वाले अंकल है ना, उनको। श्रुति को किसने बुलाया था ये देखा तुमने? कौन था वो प्रिया? किसने बुलाया था? किशन भंडारी था? तुम किशन भंडारी को जानती हो ना? नहीं, पर मैंने देखा नहीं कि उसे किसने बुलाया था। डरो मत बेटा, हम जानते हैं वो कोई स्कूल वाला ही था, है ना? कौन था वो? पता नहीं अंकल, पर मैंने सच्ची में नहीं देखा। यहां से बाहर आई होगी। सर इस तरफ तो क्लासरूम्स है, बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, हो सकता है कि इस तरफ गई हो। ये क्या है? साहब स्टोर रूम है। ताला क्यों लगा स्टोर रूम में? साहब चाबी हमारे पास नहीं। जल्दी लेकर आओ। ललित, स्कूल में कुछ हुआ और किसी को पता ही ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर बच्चों को पता नहीं चला एक बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ स्कूल में हर आदमी बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्कूल में जो भी हुआ है, ये प्रिंसिपल और ये महेश ये हमसे मिलकर छुपा रहे हैं। 14 जुलाई को लगभग 10:20 पे श्रुति क्लास से बाहर गई और लगभग 11:05 तक वापस आ गई। किसने बुलाया था उसे?
किशन भंडारी ने या आप में से किसी एक ने निधि जी? मैडम हम कुछ नहीं जानते। किशन जी का स्कूल के मामलों से कुछ लेना देना नहीं, तो वो स्कूल क्यों आएंगे? तुमसे पूछा मैंने, तुम्हारी शक्ल से ही झूठ टपक रहा है, तुम चुप रहो। निधि जी आप बताइए, क्या वो किशन था? मुझे नहीं पता, मैं अपने ऑफिस में थी, अगर वो आया भी होगा तो मुझसे नहीं मिला। आपसे मिला नहीं है? आप अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे बचा रही हैं? अरे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, वैसे मैं ये नौकरी छोड़ रही थी, परेशान हो गई जवाब देते देते। बच्चे की जान चली गई, आपके स्कूल में सोडोमाइज किया गया उसे, और आप परेशान हो रही है जवाब देते देते। क्यों? क्योंकि आपसे स्कूल मालिक के फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है? क्योंकि मुझे सच में नहीं पता, लेकिन शायद इस महेश को पता है, कुछ छुपा रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर कुछ भी पता है तो बता दे, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों घसीटा जा रहा है इस सब में। अरे जो कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे बोल दूं? मैडम उस दिन किशन जी स्कूल आए ही नहीं थे। किशन नहीं तो कौन था? क्या वो तुम थे? तुमने बुलाया था श्रुति को क्लास से? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उस छोटी बच्ची के साथ ये सब करूंगा? उसके पड़ोसी कालू का काम है ये, और पहले वाली पुलिस उसे पकड़ भी चुकी है। पता नहीं अब आप लोग उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस कमरे से कभी कोई सैंपल ही नहीं लिया गया सर, शायद इसीलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस कमरे का कोई जिक्र ही नहीं है। इस कमरे पर किसी का ध्यान ना जाए इस बात की पूरी कोशिश की गई होगी। इस कमरे की आखिरी बार सफाई कब हुई थी? 14 जुलाई को, लड़की को हॉस्पिटल भेजने के बाद। साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने इस कमरे को नहीं साफ किया है। तो फिर किसने की थी? पता नहीं साहब, यहाँ ताला लगा हुआ था। जो अब तेरी जबान पे लगा है। देख हरी, हम जानते तुझे सब पता है। उस बच्ची को इसी कमरे में लाया गया था ना? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा यकीन कीजिए साहब। इंस्पेक्टर तुम जानते नहीं कि मदन लाल भंडारी कौन है, वरना कल दोपहर से इस तरह हमें यहाँ पे बिठा के नहीं रखते तुम। जब तक तुम सच नहीं बता देते तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे मदन लाल। किशन तुमने किया ना उस बच्ची के साथ? और ये भी बताना कि तुम लोगों ने मिलकर कैसे सब कुछ मैनेज किया। हमारा दिमाग तो सही है इंस्पेक्टर। किशन लाल भंडारी, उस बच्ची को कहाँ बुलाया तूने? स्टोर रूम में ना? क्यों फर्जी कहानी बना रहे हैं आप लोग? हाँ, मेरे पापा का नाम खराब करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए? सर सच यही है कि मैं वहाँ गया ही नहीं था, मैं स्कूल नहीं गया था, मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ सर। और इस नई कहानी के लिए तुमने और तुम्हारी पोस्टमार्टम टीम ने जगदीश से कितने लिए हैं? तुमने कितने दिए थे इंस्पेक्टर त्यागी, सब इंस्पेक्टर कल्पेश और डॉक्टर रागिनी प्रधान को? तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्राइम ब्रांच है, यहाँ हम जो चाहें वो कर सकते हैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नामिका भंडारी, माना किशन भाई है तुम्हारा, लेकिन इसने 10 साल की छोटी सी बच्ची के साथ हैवान जैसा सलूक किया है। फिर क्यों बचा रही है इसे? कुछ नहीं किया है मेरे भाई ने। इंस्पेक्टर तुम जब तक तुमसे ना पूछूं चुप रहो। अनामिका, 14 जुलाई को महेश ने 11:10 के बाद तुम्हें 6 कॉल किए, 2-2 मिनट के, और महेश ने 2 कॉल तुम्हें किए मदन लाल। 11:10 से 11:35, यानी इस 25 मिनट के बीच में तुम लोगों को 8 बार कॉल किए। क्यों? ये इंसिडेंट हमारे स्कूल में हुआ, इमरजेंसी सिचुएशन थी, और किसी कॉल करते? मैं भी नहीं बता रहा। इमरजेंसी तो थी, किशन की गंदगी जो समेटनी थी तुम लोगों को। मदन लाल और अनामिका को तुम पल पल की खबर देते रहे महेश, और महेश तुम लोगों से पूछ रहा था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किशन को बचाना है। जबकि श्रुति की मां को तुमने 11:45 पर कॉल किया, उसे हॉस्पिटल भेजने के बाद, और उसके बाद इंस्पेक्टर त्यागी और सब इंस्पेक्टर कल्पेश को कॉल किए गए। ये रहे सारे कॉल रिकॉर्ड्स। इन कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं साबित कर पाओगे तुम इंस्पेक्टर, ये सारे इस केस से ही जुड़े हैं। मैं उस स्कूल का मालिक हूं, तो जाहिर है कि महेश इमरजेंसी में मुझे ही कॉल करेगा ये गाइडेंस लेने के लिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीजों को रफा दफा करना है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी नहीं साबित कर पाओगे तुम। भूल है तुम्हारी, किशन ने खून किया है, सबूत तो हम ढूंढ लेंगे। मेडिकल नहीं हुआ ना तेरा? चल तेरा मेडिकल करवाते हैं, देखते हैं अब कैसे बचेगा तू। सब बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। इन सब का अरेस्ट पुलिस डायरी में नोट कर लेना, ताकि रिकॉर्ड रहे कि एक्शन हुआ था। मेरा फोन लाओ। सर यहाँ फोन देना अलाउड नहीं है। तो जाके इंस्पेक्टर त्यागी तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दो। सर यहाँ मैसेज देना भी अलाउड नहीं है।
अर्चना, इनकी एकता में फूट डालो। मुझे लगता है इनमें कमजोर कड़ी महेश है, वो सब जानता है और टूट भी सकता है। उससे कहो कि सब सच बता देगा तो बच जाएगा। जी सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी मेडिकल काम आएगी? सिर्फ मेडिकल से काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में बहुत गड़बड़ है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग गवाह चाहिए। इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन डॉक्टर नंदिता, उसने जबरदस्ती किया था बच्ची के साथ, तो उसके प्राइवेट पार्ट पर इंजरीज आई होंगी। बिल्कुल आई होगी, पर आज की तारीख देख रहे हैं आप। इंसिडेंट 14 जुलाई को हुआ था, अच्छा खासा टाइम बीत चुका है। गलती तो हुई है, पहली वाली टीम ने पब्लिक प्रेशर में आके उसे कस्टडी में तो लिया, लेकिन किशन का मेडिकल नहीं कराया, वरना सच कब का सामने आ जाता। श्रुति की बॉडी से आप लोगों को कोई डीएनए, कोई सेमेन कुछ मिला? कैसे मिलता माथुर, बहुत खून बह चुका था, और ऊपर से वो 2 मेड्स, उन्होंने सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब हमें भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये लोग इतनी आसानी से मुंह खोलने वाले नहीं है। खेल खेला इन्होंने, हम भी खेल खेलेंगे। वो महेश ही अर्चना, हमें जो चाहिए वो महेश ही दे सकता है। महेश को ऑफर दो कि सरकारी गवाह बन जाए, उस सब कुछ बता दे तो बच जाएगा। सिर्फ यही एक तरीका है। हमें किशन को पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए। केस में हुई गड़बड़ असली मुजरिम को बाहर जाने का रास्ता देने के लिए की गई लग रही थी। लगातार इंटेरोगेशन के बाद भी संदिग्धों की चुप्पी असली आरोपी और पुलिस के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। महेश चतुर्वेदी, जो शायद इकलौता ऐसा इंसान था जिसे इस अपराध के बारे में सारी जानकारी है, वो अपनी जुबान से टस से मस नहीं हो रहा था और किसी भी हालत में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। किशन भंडारी के मेडिकल से भी कुछ मिलने की आस बहुत कम थी। मैंने कहा था इससे काम नहीं बनेगा, आप लोगों ने बहुत देर कर दी। किया तो उसी ने है, जमकर कूटेंगे तो मान भी लेगा। तो कोर्ट में पलट जाएगा, तब क्या करेंगे आप? स्टोर रूम का क्या हुआ? कहां से लेकर आऊं मैं कुछ ललित? बहुत देर हो गई है, कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करो आशीष, जो भी हुआ इसी कमरे में हुआ है। हुआ होगा, लेकिन कोई हमें यहाँ लेकर नहीं आया, वरना सफाई होने के बाद भी मैं कुछ न कुछ तो निकाल ही लेता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं किया तूने, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बस 1-2 दिन रुक जा, बेल हो जाएगी हमारी। सर, कल रात भी उस महेश की पलक को एक बार भी झपकने नहीं दिया, लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं है उसने। स्टोर रूम से कुछ नहीं मिला? नहीं सर, फॉरेंसिक ने 6 घंटे मेहनत की, लेकिन। और उस फोन पर इंफॉर्मेशन देने वाले का, जिसने हमें और कावेरी को कॉल किया था? पीसी वाले मुस्ताक को फॉलो अप कर रहा हूं मैं। मैम, अगर किशन स्कूल आया भी होगा तो मैंने उसे नहीं देखा। मुझे पता है इस सब में महेश शामिल है। श्रुति की माँ फीस कम करवाने के लिए अनामिका के पास गई, लेकिन मिल गया उसे किशन। तभी से उसके मन में शैतान घुस गया होगा। हमने भले ही उसे नहीं देखा, लेकिन किशन स्कूल जरूर आया होगा। क्राइम ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो स्कूल के स्टोर रूम में हुआ है। केस को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए एक मजबूत सबूत की जरूरत थी, जिससे यह साबित हो सके कि किशन ही असली आरोपी है। जिस सबूत की जरूरत थी वो था तो, पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आरोपी बहुत देर तक बचने वाला नहीं था। ये ड्रेस तो आप पहले ही देख चुके हैं, इसमें सिर्फ खून है। डॉक्टर नंदिता, हॉस्पिटल आते वक्त श्रुति ने ये ड्रेस पहना था? हाँ, इसी में आई थी वो। कैसे? क्योंकि क्राइम के वक्त तो उसने कुछ और पहना था। नहीं, ये कपड़े नहीं थे। ये ड्रेस लाने के पैसे तो मैंने दिए थे, लेकिन श्रुति ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था। स्कूल यूनिफॉर्म इतना खून खून हो गया कि हमने उसके कपड़े चेंज किए थे। बच्चे का पूरा यूनिफॉर्म, सारा कपड़ा खून खून हो गया है। तो एक काम कर, ये पैसे पकड़ और दूसरे कपड़े ले। तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। क्या बोल रहे हो कल्पेश? दिया ही नहीं? हाँ सर, यूनिफॉर्म दिया ही नहीं था हमें। दिया नहीं था, डिस्ट्रॉय कर दिया त्यागी। लिमिट में रहो माथुर, ज्यादा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ ना त्यागी, तो मैं भूल जाऊंगा कौन वर्दी वाला और कौन नहीं। सबूत मिटाने का चार्ज सब पर लगेगा। हमें यूनिफॉर्म कभी मिली ही नहीं।
और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रॉय हुई भी है ना तो उस महेश ने की होगी, जाकर उससे बात करो। हमने अपना काम ठीक से किया, हम पे कीचड़ मत उछालो। महेश, श्रुति की स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? स्कूल यूनिफॉर्म मुझे नहीं पता। देख महेश, अब तक जितना तोड़ा है ना वो सिर्फ ट्रेलर था, समझा? यूनिफॉर्म सच में कहा मुझे नहीं पता। अफरा तफरी का माहौल था, कहाँ गया मुझे क्या पता। सर यूनिफॉर्म मिल सकता है। आरती और साद्या, श्रुति के कपड़े तुम दोनों ने बदले थे ना? हाँ, हमने ही बदले थे। स्कूल यूनिफॉर्म पहना था उसने। अभी कहाँ पर है वो? सर, श्रुति का बैग और यूनिफॉर्म स्कूल में ही था। महेश सर ने बोला कि दोनों को पैक करके उसके घर पे दे दो, तो मैंने दे दिया। दादी, ये यूनिफॉर्म श्रुति के बैग में डालो और उसके घर पर दे दो। बाकी कोई काम होगा तो बताता हूँ। कावेरी बहन, ये श्रुति का बैग, कपड़े भी है इसमें। यूनिफॉर्म मिला कावेरी? हाँ मिला। यूनिफॉर्म साफ तो नहीं किया ना तुमने? नहीं मैडम, जैसा मिला था वैसे ही अलमारी के ऊपर रख दिया ताकि दिखाई ना दे। इसे देखने की हिम्मत नहीं तो साफ क्या करते। सही क्या कावेरी? खून तो सूखा ही था, लेकिन अगर इसमें सीमन गिरा है तो मुझ पे छोड़ दो, मैं डीएनए निकाल कर आपको दे दूंगी। डू इट नंदिता, जो हो सके वो करो। बड़ी भूल हो गई किशन जी। बस उम्मीद करो कि उन्हें यूनिफॉर्म पे कुछ ना मिले। श्रुति, हाँ वो 7th क्लास में है ना, उसकी माँ को फीस कम करवाना था उसका। हाँ जानता हूँ। हाँ तो लेके आ उसको, मैं बात करता हूँ। ठीक है, बुलाता हूँ। हाँ ऐसे नहीं, स्टोर रूम में लेके आ। किशन जी आए बेटा, तुम्हारी फीस कम कर देंगे। चलो बात कर लेते हैं। सब कुछ बताना अपने बारे में अच्छे से, जो भी पूछे सब बताना और घबराना मत, ठीक है? चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। आओ इधर। चल, तेरा टाइम पूरा हो गया, उठ। अरे उठ, चल। तुम्हारा एविडेंस मेरे हाथ में है माथुर। मैच हो गया? हाँ मैच हो गया। श्रुति के कपड़ों से जो सीमन मिला था वो किशन भंडारी के डीएनए से मैच हो गया। मिल गया, उसी कमीने ने किया है। साइंटिफिक एविडेंस मिला है सर, इससे बेटर और क्या होगा। अब इस महेश और किशन को तबीयत से तोड़ते हैं और उसके बाद इन्हीं से क्राइम सीन रिक्रिएट करवाते हैं। ठीक है, करवाओ। किशन भंडारी पर आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने के लिए, धारा 302 हत्या के लिए और महेश चतुर्वेदी पर धारा 304 गैर इरादतन हत्या के लिए और धारा 202
अपराध की जानकारी छुपाने के चार्जेस लगाए गए। किशन भंडारी के पिता मोहनलाल भंडारी पर आईपीसी की धारा 109 अपराध करने को उकसाने के लिए और धारा 201 सबूतों से छेड़छाड़ के चार्जेस लगाए गए। पुलिस की पहली जांच टीम को सस्पेंड कर दिया गया और अपना कर्तव्य सही तरह से ना निभाने के कारण उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। कालू यादव को उस पर लगे सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। कावेरी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ी और आखिरकार उन रसूखदार और ताकतवर लोगों तक पहुंची जिन लोगों ने जुर्म से भागने के लिए बहुत कुछ किया था। कोई खबर? नहीं सर, पीसीओ वाले के पीछे लगा हूं, लेकिन जिस कॉलर ने किशन भंडारी का नाम आगे किया था उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई नहीं, केस को सही बंदे की तरफ घुमाने में बड़ी हेल्प की है उसने। नहीं भी पता चले तो ठीक है। सर वैसे मुझे लगता है कि कोई स्कूल से ही होगा, शायद उसकी इंसानियत जाग गई होगी और उसने हमें फोन कर दिया। वो कॉलर अब तक अज्ञात है, क्योंकि उस अज्ञात कॉलर ने अपनी जिम्मेदारी समझी, क्योंकि श्रुति की मां ने हार नहीं मानी और अपनी आवाज उठाई, क्योंकि कई संगठनों ने आम लोगों का साथ दिया और केस को री इन्वेस्टिगेट करने की उनकी आवाज को बुलंद किया। नतीजा यह हुआ कि कानून की पकड़ से दूर जा रहे और सबूतों को मिटा चुके असली अपराधी पकड़े गए, वरना इस केस में एक गरीब निर्दोष की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हम उस इन्वेस्टिगेटिंग टीम की सराहना करते हैं जो इतनी बाधाओं से लड़ते हुए मामले की गहराई तक गई और असली आरोपियों को पकड़ने में सफल रही। हमारा सिस्टम ऐसे ही समर्पित और निष्ठावान लोगों के प्रतिबद्ध और सतर्क रहने से चलता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.